हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो कुछ परेशानियां हैं, जो कुछ दिक्कतें हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स है, जिससे आप शायद फेस तो कर रहे हो बट कुछ रास्ते आपको शायद मिल नहीं पा रहे। यू आर फीलिंग सो मच लोडेड, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके लिए आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, या फिर आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है जानने की बहुत ज़रूरत है। तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं और हम इससे यही जानने वाले हैं इस रीडिंग से कि क्या आपकी परेशानियां जो चल रही है आपकी ज़िंदगी में, क्या उससे आप बाहर निकल पाओगे, क्या कुछ सोल्यूशन आपको मिल पाएगा और कैसे हो पाएगा। ये सब कुछ चीज़ हम देखेंगे। जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। तब तक आप अपने गॉड को प्रे कर सकते हैं, यूनिवर्स को प्रे कर सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, उससे आप बाहर निकल जाओ और आपको रास्ता मिल जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी क्लेम हो जाए। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं। सॉरी, मैं ये यहाँ पे कर लेती हूँ। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 चूज कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर ए से लेके पी के अंदर है तो पाइल 1 आपका है, और अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर क्यू से लेके जेड के अंदर है तो पाइल 2 आपने चूज करना है। ठीक है, सो आई होप आप समझ चुके हो कि आपका पाइल कौन सा है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर ये है, ऐसे लेके पी के अंदर है, सो देख लेते हैं हम क्या चल रहा है आपके लाइफ में, या फिर कार्ड्स मुझे क्या गाइड कर रहे हैं, क्या जानना चाहिए मुझे आपके बारे में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देम, क्या परेशानियाँ चल रही, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। किस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे इनके बारे में जानना चाहिए। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहला आया है, उसके बाद में है 3 ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर दैट हेरोफेंट कार्ड, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो सारे कार्ड्स जो हैं मुझे कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे हैं, ज़्यादा करके मुझे आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग ये चीज़ें दिख रही है गाइस। ठीक है, कि आपके लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे पर्सनल लाइफ को लेके चीज़ें ख़राब हो रही है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में मतलब जैसे आपके रिलेशनशिप को लेके हो गया, आपके मैरिड लाइफ को लेके हो गया, ठीक है, या फिर आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ के ऊपर हो गया, बट ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि क्या आप दिक्कतों से गुजर रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि कुछ आपके साथ धोखे या फिर कुछ चीटिंग्स हुई है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया बट शायद उससे आपको एक तरीके से विश्वासघात मिला है, या फिर लाइक पीठ पीछे जैसे होता है ना कि गलत इंटेंशंस रखना। जो सच्चाई होती है वो हम समझ नहीं पाते बट उस इंसान के कुछ गलत इंटेंशंस होते हैं, तो वैसा आपने कहीं ना कहीं फेस किया है। ये आपके कुछ नज़दीकी लोग ही मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने ये किया हुआ है। ठीक है, एंड इट्स रियली हर्टफुल फॉर यू, मतलब बहुत हर्ट हुआ है आपको अंदर से, बहुत ही मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि आपको डीप डाउन हीलिंग करना पड़ रहा है, खुद को संभालना पड़ रहा है। आप कंटिन्यूअसली प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस कर रहे हो गॉड की तरफ कि आप इससे निकल जाओ, आप इससे प्रोग्रेस कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि आपका विश्वास बहुत ज़्यादा है गॉड के ऊपर, और आपको मतलब 100% श्योरिटी है कि गॉड आपका अच्छा ही करेंगे और गॉड आपको रास्ता बताएंगे और कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी। ठीक है, आपकी जीत होगी। ठीक है, एक जजमेंट मतलब जीत आपकी होने वाली है, ऐसा आपको अंदर से 100% लगता है क्योंकि गॉड के ऊपर आपका विश्वास है, सबसे पहली बात। ठीक है, और जो ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो भी आपके साथ डिफ़िकल्टीज आई हैं, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर कुछ धोखा हुआ है, तो उससे आप तो सबसे पहले बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है। तो आपने लोगों के ऊपर विश्वास करना अभी फिलहाल तो बंद कर दिया है। यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन दैम, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट की है, बहुत ज़्यादा, और अभी आप ऐसा बार बार हर्ट नहीं होना चाहते किसी के वजह से। ठीक है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट कार्ड, ये दोनों भी कार्ड मैरिज के हैं। या फिर एक चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि आप चाहते हो कि आपके जैसे कि आप अगर अनमैरिड हैं तो आपकी शादी हो, या शादी को लेकर परेशानी, या दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, शादी को लेकर बेसिकली यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कुछ तो है। ठीक है,
आप जो है चाह रहे हो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आए जो आपको संभाले, आपको समझे, आपको आपकी केयर करे, आपको प्यार दे, ट्रू लव आपको मिले जो पहले आपको मिल नहीं पाया, या फिर यू आर वेटिंग फॉर समवन फ्रॉम पास्ट, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी मुझे आई है। तो जजमेंट इज अ कार्ड ऑफ सम पास्ट एनर्जीज कि यू आर वांट दैट पर्सन, जो भी पर्सन पास्ट में था वो आप चाहते हो और उसके लिए आप बहुत स्ट्रगल करो, उसके लिए आप वेट कर रहे हो एंड यू आर अफर्मिंग, प्रेइंग या फिर मैनिफेस्टिंग फॉर दैट पर्सन कंटिन्यूअसली, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आप लोगों के कुछ रिलीजन इश्यूज भी दिख रहे हैं या फिर कुछ ऐसा भी दिख रहा है जो कि सोसाइटी जो है मानने को तैयार नहीं हो रही, सोसाइटी जो है समझने को तैयार नहीं हो रही, या फिर जो कुछ लोग के घर वाले मैं देख रही हूँ शायद वो मान नहीं रहे किसी चीज़ को लेकर। तो आप बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहे हो, आप बहुत परेशान महसूस कर रहे हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि इससे कुछ रास्ता आपको मिले, इससे कुछ आपको प्रोग्रेस देखने मिले, ठीक है। तो ये परेशानियां मुझे इस वक्त दिख रही है पाइल नंबर 1 वालों के रीडिंग में। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक जनरल रीडिंग होती है गाइस, मैं बहुत बार कहती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो सारे पॉइंट्स ही रेजोनेट हो जाएंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो। सो ये कंसिडर करके आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। तो यस, अगर सिचुएशन आपसे मैच करे तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो मुझे कहीं ना कहीं आप के लिए यही दिख रहा है गाइस कि आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, आपको आउटकम चाहिए और वो भी चाहिए लाइक आप जैसा सोच रहे हो, ठीक है। तो ये परेशानी आपको आपके दिमाग में बार बार ही रिपीट हो रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लाइफ में गोल्स तो बहुत है, लाइक करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपकी मिक्सअप हो रही है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जो आप पाना चाहते हो वो आप पा नहीं पा रहे हो, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो शायद वो आपको मिल नहीं पा रहा, बहुत डिले होता जा रहा है। सो इट्स रियली हर्टफुल फॉर यू, ठीक है। बट एक आपको पता है, अंदर से एक चीज़ आपको पता है कि कहीं ना कहीं गॉड आपकी जो भी इच्छा है वो सुनने वाले हैं और आपकी इच्छा कंप्लीट ज़रूर करेंगे। आपके मन में ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ एक तरफ से। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस भी परेशानियों से आप गुजर रहे हो इस वक्त, तो क्या उससे आपको रास्ता मिल पाएगा, क्या उसका आउटकम आपको मिल पाएगा और किस तरीके से आउटकम मिलेगा ये हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। अवेटिंग फॉर रिजल्ट, यस आप डेफिनेटली आप अवेटिंग मतलब जैसे कि वेट कर रहे हो रिजल्ट के लिए। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी कि आप वेट कर रहे हो कि क्या होगा, ठीक है। आपने अपने तरफ से एफर्ट्स तो बहुत डाल के रखे हुए हैं और आप इस पेड़ के ग्रो होने का वेट कर रहे हो या फ्रूट आने का वेट कर रहे हो, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे एक बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है जो है मैनिफेस्टेशन का। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग अपने तरफ से बहुत लाइक स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर वो पावर क्रिएट या वो वाइब्रेशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो आपके पास आ जाए। और मुझे इस कार्ड से भी नज़र आ रहा है ना कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही आपके कहीं ना कहीं जो विशेस हैं या फिर जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है, ठीक है। वो एनर्जीज आपके इर्द गिर्द, वो वाइब्रेशंस आपके इर्द गिर्द मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि होने वाले हैं और उससे आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाएंगी कि जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। बट हाँ, आपको ट्रस्ट होना ज़रूरी है, आपको प्रोसेस पे जो भी आप प्रोसेस करो उस पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ आउटकम आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। टाइमिंग हो सकता है वैरी हो, बट 100% उसका आउटकम मिलेगा, ठीक है, जो आप डाल रहे हो। सो मेक श्योर कि आप जो भी अपने थॉट प्रोसेस में सोच रहे हो वो पॉजिटिव हो या फिर वो ऐसे हो जो आपको अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। सो वही रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे आप सोचोगे। आफ्टर दैट वी गॉट स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। तो किसी के साथ अगर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, झगड़े हुए हैं, बॉन्ड बहुत वीक हो चुका था, मैं देख रही हूँ कि वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आने वाली है और कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टी वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी अगर स्ट्रेंथ अगर आ गई आपके कनेक्शन में या फिर किसी के साथ वो बॉन्ड क्रिएट हो गया। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है थ्रोट चक्र, मतलब कहीं ना कहीं बातों के ऊपर ही डिपेंड करता है आपके कि आपकी बातें कैसी हो रही है, कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गया, थ्रोट चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया, तो आपका बॉन्ड जिसके भी साथ आप चाहते हो स्ट्रांग करना वो स्ट्रांग आप कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपने थ्रोट चक्र के ऊपर भी वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो गाइस आपकी आधी प्रॉब्लम इसमें से ही सॉल्व हो जाएगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका अगर स्ट्रांग हो गया ना बॉन्ड, तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सबकी सॉल्व होने वाली हैं। बेसिकली आपके कम्युनिकेशन पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हुई मुझे लग रही है।
सो लव अबाउंड, सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया नंबर 1। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो है लव जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स ने आपके लिए सोच कर रखा हुआ है, ऑलरेडी सोच कर रखा हुआ है। सो जस्ट यू हैव टू रिसीव। आपका हार्ट चक्र आप ओपन कीजिए, हार्ट चक्र, यहाँ पे मुझे एक हार्ट भी दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज भी आपके पास आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है हम ये भी देख लेते हैं। वाओ, सो मास्टर। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपका जो हार्ट है वो प्रोटेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है यहाँ पे से, हार्ट चक्र से। और कहीं ना कहीं आप इसमें ही मास्टर होने वाले हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है जैसे आप देख रहे हो चारों तरफ ये एक सर्कल है और एक ग्रीन एनर्जी आ रही है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो वैसा वैसा आपके अंदर मैं देख रही हूँ चेंज होंगे, और वैसे आपकी लाइफ भी चेंज होंगी। जैसे जैसे आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, जैसे जैसे आप एनर्जीज को महसूस करने लग जाओगे, प्रोटेक्ट करने लग जाओगे, उस तरीके से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जो आप वेट कर रहे हो ना रिजल्ट का, वो भी आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि प्रोटेक्शन भी है आपके इर्द गिर्द, ठीक है। जिसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो आपके हार्ट को अभी कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा अगर पहले किसी ने ब्रेक कर दिया है तो, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सो ये कुछ कार्ड्स आए हैं मेरे पास। रेस्ट एंड रिकंसिडर, सैक्रल चक्र, गिविंग एंड रिसीविंग एंड थर्ड आई चक्र। तो थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र एंड थ्रोट चक्र, ये 3 चक्र मुझे आपके लिए मेन दिख रहे हैं, जो कि आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने लाइफ में से जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको निकालना है, ठीक है। और सैक्रल चक्र भी आया है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहली बात तो मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुनेट कर लीजिए, खुद को हील कर लीजिए, क्योंकि पास्ट में मैंने देखा, आपको पहले ही बताया कि क्या हुआ है आपके साथ, ठीक है, किससे आपको तकलीफ़ हुई है। तो पहले तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, शांत हो जाइए और रिकंसिडर कीजिए जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो उसको सोचिए, 2 बार सोचिए कि क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तब जाके आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, वैसे मैं देख रही हूँ जैसा जैसा आपने दिया है, लोगों को दिया है, टाइम दिया है, लव दिया है, प्रोटेक्शन दिया है, सपोर्ट दिया है, वैसा वैसा आप रिसीव करोगे, फॉर श्योर आप रिसीव करोगे। गिविंग एंड रिसीविंग में ये देख रही हूँ कि आप रिसीव करने वाले हो उस एनर्जीज को जो भी आपने दी हुई है पास्ट में, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो जस्ट गाइस मुझे एक चीज़ आप बताना कि आप अपने तरफ से कुछ लाइक चक्रस को अलाइन करने के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर आप कुछ मेडिटेशन आपने स्टार्ट किया, जस्ट लेट मी नो, आप कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये करना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप निकलना चाहते हो इस सारे प्रॉब्लम से, ठीक है। मूविंग ऑन का कार्ड मैं ये भी देख रही हूँ ना कि कुछ चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हो, नई एनर्जीज को एक्सेप्ट करने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड यही दिखा रहा है, उनकी एनर्जी मुझे यही महसूस हो रही है, यही कैच हो पा रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करने वाले हो। तो जो आपको सर्व नहीं कर रही है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। और जो भी आपकी दिक्कतें हैं ना गाइस, डेफिनेटली इस एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि निकलने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियाँ हैं, ठीक है। पेशेंस ऑलरेडी आपने रखा हुआ है, करेज भी मैं देख रही हूँ आपके अंदर है, वी आर द वर्ल्ड, इंटीग्रेशन एंड सक्सेस भी मिलने वाला है। मुझे यहाँ पे यूनियन भी होते हुए दिख रहा है गाइस, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आ रही है। मुझे आप जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड मुझे कुछ एनर्जीज दिख रही है, तो कुछ एनर्जीज मुझे ये भी डिनोट कर रही है कि कुछ यूनियन हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, बढ़ रही चीज़ है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड मतलब पॉजिटिव लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला, आपके सोलमेट्स जो भी आपके, जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और मुझे एक तरीके से वर्ल्ड का कार्य दिखाता है कि आपका ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। बहुत जगह पे मैं देख रही हूँ कि मतलब बहुत सिटीज़, बहुत कंट्रीज़ आप घूमने वाले हो, ठीक है। और अपनी लाइफ को एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ाने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस का भी कार्ड आया है, ठीक है। सो यस, जस्ट पेशेंस रखा है, करेज आप बढ़ा रहे हो अपने अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डोंट गिव अप, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। और परेशानियां डेफिनेटली आपके लाइफ से निकलने वाली है, डेफिनेटली निकलने वाली है। आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सुधार, बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बट आपको यस आपके चक्रास को बैलेंस करना है, जो भी मैंने आपको जो चक्रास बताए हैं, ठीक है। और उस बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मैनिफेस्ट का तो कार्ड आया ही है आप लोगों के लिए, तो आप वो कर ही रहे हो, रिजल्ट के लिए वेट करो, रिजल्ट भी मिलने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। मैं एक नंबर निकाल लेती हूँ कब तक मिल सकता है।
सो 6 नंबर आ रहा है, तो 6 वीक्स टू लेके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। जो भी परेशानियां हैं उससे आप बाहर डेफिनेटली निकलने वाले हो। फाइनली हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं फ्रॉम एंजल्स। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स को पुकारते रहिए, उनको बुलाते रहिए अपने लाइफ में, जो भी परेशानी उनसे शेयर करते रहिए। वो आपको कुछ ना कुछ साइंस दिखाएंगे कि वो आपके सराउंडिंग में आपको बचाते रहेंगे, गलत जगह पे आप ना जाओ, ठीक है। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है कि आपके इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। आपके फ्री विल को फॉलो कीजिए। क्या बताना चाह रहे हैं आपकी फ्री विल, ठीक है। लेट गो। जैसे मूविंग ऑन का कार्ड आया है, यहाँ पे लेट गो का भी कार्ड आया, तो सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के ऊपर और लेट गो कर लीजिए। आगे बढ़ते रहिए, गो विद द फ्लो, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए और ज़्यादा उस चीज़ को मतलब पकड़ के रहोगे तो उतना ना वो चीज़ फिसलती जाती। तो आपको मूविंग ऑन मतलब आगे बढ़ते रहना है, लेट गो करना है और सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। यही एक मुझे चाबी आपके लिए दिख रही है आपके परेशानियों से मुक्त होने की। और मैंने और भी कुछ बातें बताई, वो भी आप फॉलो करो, ठीक है। और सक्सेस तो मुझे दिख ही रहा है, बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस यहाँ पे आया ही है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एंड कमेंट आपको ज़रूर करना है आपकी विश क्या है, या फिर आप क्या कंप्लीट करना चाहते हो, किस परेशानी को दूर करना चाहते हो, सो दैट यूनिवर्स आपकी पुकार सुन ले, जल्दी से जल्दी वो क्लेम हो जाए। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है इससे न्यू वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपके नेम का स्टार्टिंग लेटर क्यू से लेकर जेड के अंदर है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप इस वक्त जिस भी परेशानी से, जिस भी डिफिकल्टी से, जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसा भी आपके अराउंड में सिचुएशन है, तो क्या आप उससे बाहर निकल पाओगे या फिर कब तक वो प्रॉब्लम्स परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं, ये हम जानेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अभी मुझे इस वक्त आपके बारे में क्या जानना चाहिए, पहले मैं ये देखूँगी। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके बारे में मुझे इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड मी। सो देख लेते हैं क्या आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहला आया है, आफ्टर दैट जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो सारे कार्ड्स मुझे एक तरफ से यही डिनोट कर रहे हैं कि गाइस आपने अपना रास्ता जो है वो तय कर लिया है, आपने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना जो है वो ठान लिया है। ऐसा मैं देख रही हूँ आपकी सिचुएशन। अगर मैं देखने जाऊँ, वैसे डिफिकल्टीज़ बहुत देखी है, प्रॉब्लम्स बहुत देखे हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ क्योंकि हार्ट ब्रेक 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पे। तो सीधी तरीके से तो लाइफ आपकी गई नहीं है। बहुत लोगों ने हो सकता है आपको टॉर्चर, इमोशनली ब्लैकमेल या फिर इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखने मिल रहा है 5 ऑफ सोर्स से कि बहुत जलने वाले भी लोग हैं आपके अराउंड, ठीक है। बहुत जलते हैं, कंपटीशन करते हैं, दे डोंट वांट यू कि आप आगे बढ़ो, अपने लाइफ में आप सक्सेस पाओ या फिर आप बहुत नाम कमाओ। कहीं ना कहीं एक तरीके से बुरी नज़र होती है ना, वैसा भी मुझे दिख रहा है कि आप उससे बहुत गुजरे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मतलब जो आपका सक्सेस का टाइम था उसमें कुछ ना कुछ डिलेज हुए हैं और आपने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है, आपने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। क्यों मैं ये कह रही हूँ, बिकॉज आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान हिम्मती है, मतलब एफर्ट्स डालते रहता है, भले कितनी भी डिफिकल्टीज आए, प्रॉब्लम आ जाए, बट आप ऐसे ही पर्सन हो, हार्ड वर्किंग नेचर की। आपको जो भी काम मिल जाए आप उसमें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की कोशिश करते ही हो, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं ना, आपके गोल्स बड़े, तो आपको करना ही है, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आप हार मान के बैठ जाओ, लोग जैसा चाहते हैं उनका मोटो फुलफिल हो जाए, तो आप वैसा नहीं चाहते, ठीक है। लोगों का मोटो फुलफिल नहीं करना चाहते, आप खुद के लाइफ को फुलफिल करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स से कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, स्टडीज़ में आगे रहना चाहते हैं, प्लस आप एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स आ जाए उसको कंप्लीट करना चाहते हैं और बहुत अच्छे पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका जॉब हो गया, करियर हो गया, बिजनेस हो गया, बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यही दिख रही है और बहुत हद तक आपने खुद को वैसा चेंज किया है, वैसा आपने ढाल लिया है। प्रॉब्लम्स तो है, आपको पता है कि अब मैं जितना खुद के ऊपर ध्यान दूंगा या ध्यान दूंगी उतना ही मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, उतना ही मैं सक्सेस पाने वाली हूँ। मतलब मुझे सिर्फ ध्यान देना है तो खुद के ग्रोथ के ऊपर और खुद के डेवलपमेंट के ऊपर। और आपने मतलब जैसे कि छोड़ रखा है कर्मा, जस्टिस। आपको पता है कि आपको जस्टिस भी मिलेगा और आप अंदर से कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आपकी
गलती नहीं है किसी चीज़ में, ठीक है। आपको भी पता है कि आपकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों ने जानबूझ के आपको टारगेट करके आपको तकलीफ देने की कोशिश की, आपको हरास करने की कोशिश की। मतलब मैं हरासमेंट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ये वर्ड सुना ही दे रहा था, दैट्स वाई मैंने ये वर्ड यूज़ किया है। तो वैसा आपने बहुत फेस कर लिया है और आपने छोड़ दिया है गॉड के ऊपर कि हाँ मुझे जस्टिस मिलेगा, और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है उनको उनका कर्मा भी मिलेगा। ये कार्ड जो होता है कर्मा का कार्ड होता है, जो फेस करना पड़ता है हर एक इंसान को। अच्छे कर्मास बुरे कर्मास भी होते हैं, अगर अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, ठीक है। और आप ऐसा सोच रहे होंगे तो मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया तो मुझे क्यों इतना फेस करना पड़ा। क्योंकि गाइस कभी कभी हमारे पिछले जन्म के कर्मास भी होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, बट अगर पहले ही फेस कर लो तो बाकी की लाइफ अच्छी जाती है। तो पहले ही हिम्मत रखो आप कि हाँ अच्छा हुआ जो भी हुआ, टाइम तो निकल गया, जो भी फेस करा तो कर लिया, बट अभी तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। अभी तो आपके दिन अच्छे आएंगे। और जिन लोगों का पहले अच्छा होता है फिर बाद में जो उनका टाइम आता है, जैसे कि तकलीफ लोगों को दे दे के उनको लगता है कि उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, बट तकलीफ देते जाएंगे लोगों को, देते जाएंगे, फिर बाद में उनकी बारी आती है, ठीक है। फिर बाद में उनके कर्मास जो है वो लाइक अराइज होते हैं, ठीक है। तो उनको फेस करने ही पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग का फेज उनका अच्छा जाता है, बट जो एंडिंग का जो टाइम होता है तो वो भगवान ही जाने, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती गाइस, मैं बोलना भी नहीं चाहती। और आई नो मैं बिलीव करती हूँ कर्मा के ऊपर, एंड यस सभी को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यस तो यही चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपने अभी खुद को उतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है और सरेंडर कर दिया है गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। तो अब हम ये देखेंगे अब जो भी प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज थी, तो आप क्या उससे बाहर निकल जाओगे। वैसे तो आपने ठान लिया है कि बाहर निकलना ही, और आप कर भी रहे हो, उतने स्ट्रॉन्ग तो आप हो ही गए हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 2 से, ठीक है। तो लेट्स सी कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओ 1 सेकेंड, मैं फिर से कार्ड शफल करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है, फेज़ है, क्या वो बाहर निकल पाएंगे उस फेज से। वाओ, कमिंग टुगेदर, आफ्टर दैट कन्फ्रंट, ओपन अप, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मूव, सीक, सक्सेस एंड ग्रोथ, एंड फाइनली फाइंड बैलेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सैडनेस एंड आइसोलेशन। ओके, तो इस कार्ड से अगर मैं देखने जो ओवरऑल कार्ड से जो भी आपके लिए आए हैं, तो देखिए गए, सबसे पहले तो आप खुद को वैसा बना लीजिए जैसे कि आप बना रहे हो, खुद को वैसा चेंज कर रहे हो। जैसे कि ये सीख का कार्ड मैं पहले लूँगी, तो सीख मतलब एक्सेप्ट करो, न्यू एनर्जीज को फाइंड आउट करो, पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करो, और उसको अपने लिए ना ओपन रखो। जैसे कि ओपन अप का भी कार्ड आया है, तो हर एक न्यू एनर्जीज को, या फिर जैसे कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि टॉक्सिक एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना है, बट यस जहाँ पे आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पॉजिटिव महसूस हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना आप स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा सर्च करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपनी तरफ से एक लिमिटेड स्पेस में मत रहिए आप, ठीक है। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ है सीखने जैसा, या फिर ढूंढने जैसा, तो उसको देखिए, आप सीख कीजिए और ओपन अप होइए, क्योंकि आपके लिए यही एनर्जी मुझे आ रही है कि एनर्जीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। बहुत कुछ आ रहा है आपके पास, बहुत कुछ आ रहा है, और मेनली मुझे यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है और सक्सेस एंड ग्रोथ दिख रहा है जो आप चाहते हो, ठीक है। सक्सेस एंड ग्रोथ विथ फाइन बैलेंस। तो बैलेंस मुझे आपके मैरिड लाइफ में दिख रहा है, मनी के रिलेटेड दिख रहा है, लव। आफ्टर दैट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने बच्चों के लिए भी सोच रहे हो, तो वहाँ पे भी बैलेंस मुझे दिख रहा है अगर आप पेरेंट्स हो तो, ठीक है। बट यस आपको उतना मतलब स्टेबल करना है खुद को, ठीक है, स्टेबल करना है, ओपन होना है, रिसीव करनी है एनर्जीज को। और आपके जो दरवाजे, बंद दरवाजे हैं, जो भी बंदे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ओपन होने वाले हैं बहुत जल्द। मूवमेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो हो रही है, मूवमेंट्स भी होते हुए मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये दिख रही है बाय द कन्फ्रंट कार्ड कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ पहुंच रहे हो,
ठीक है, इस कार्ड को देखें, मेरे इंप्रेशन से आप इस अपने ड्रीम्स की तरफ पहुंच रहे हो, आपको दरवाज़ा मिल जाएगा, सक्सेस का डोर आपके लिए ओपन होने वाला है। जो भी विशेस आपने मांगी वो आपकी कंप्लीट होने वाली बहुत बहुत जल्द, क्योंकि ये लड़का देखिए आप जा रहा है अपने सक्सेस की तरफ, अपने ड्रीम लाइफ की तरफ। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पीछे किसी का सपोर्ट हो, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट हो, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, किसी का भी सपोर्ट आपके लिए हो सकता है, आपके हस्बैंड का सपोर्ट हो, बट कुछ सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपके सोलमेट है, या फिर कोई फ्रेंड का आपको सपोर्ट हो जो आपको लेके जा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, आपको चीज़ों को फेस करने के लिए लगा रहे हैं, मतलब आप फेस करो, ब्रेव बनो। ठीक है, ये क्वालिटीज आपके अंदर आ रही है। और इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि परेशानियों से आप बाहर निकल जाओगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है सैडनेस एंड आइसोलेशन। यहाँ पे आप देखिए कितने सैड थे, कितने उदास थे, खुद को एकदम आइसोलेट करके रखा हुआ था, बट आप इस एनर्जीज में जाने वाले हो, अपने हाथ ओपन करके, मतलब जैसे कि रिसीव कर रहे हैं, ये इंसान रिसीव कर रहा है एनर्जीज को। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज को, जो भी यूनिवर्स ने उनके लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो वो रिसीव कर रहा है, तो आप भी रिसीव करने वाले हो, सीख करने वाले हो, ढूंढने वाले हो, और स्पेशली ग्रोथ एंड सक्सेस आपको मिलने वाला है, बैलेंस आने वाला है आपके लाइफ में, और आप ओपन हो रहे हो चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। सो यस, ये कार्ड्स मुझे आपके लिए आ रहे हैं। तो हम और कुछ कार्ड्स निकाल रहे हैं आपके लिए और जाने की कोशिश करते हैं। ओके, साइलेंस। हो सकता है बहुत टाइम से साइलेंस रखा हो आपने, साइलेंस दिख रहा है यहाँ पे, आप ज़्यादा शायद किसी के मुंह नहीं लगते आजकल। ठीक है, और देखते क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, सो अबंडेंस, आफ्टर दैट वी गॉट कंट्रोल, पोस्टपोनमेंट, द बर्डन एंड थंडरबोल्ट। वाओ, सो अमेजिंग। कहीं ना कहीं वीक फाउंडेशन तो खत्म होने वाला है गाइस। ठीक है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, पोस्टपोनमेंट चल रही थी, टाइम पे चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही थी, पोस्टपोन होते जा रही थी, और लोगों का बर्डन बहुत था आपके ऊपर। ठीक है, बहुत आपके ऊपर प्रेशर डाला गया, बर्डन डाला गया, आपके सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपको आते ही गए, बीच बीच में से आते गए, या फिर हो सकता है ये बर्डन जो है आपने खुद ने लेकर रखा था खुद के लिए, और बहुत कंट्रोल आप कर रहे थे खुद को भी, बट आप अभी अब आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि पिछले जो आप थे वो कहीं ना कहीं आप नहीं रहोगे। ठीक है, आप कुछ न्यू बनने वाले हो, आप कुछ नई एनर्जीज मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो कुछ आपके अंदर नयापन मुझे दिख रहा है, जैसे कि एक रीबर्थ का वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो वैसे हो रहा है। ठीक है, एक नई ज़िंदगी आपको मिलने वाली है और मिल भी रही है, और आप अभी एक्सक्यूजेस नहीं देने वाले हो। ठीक है, एक्सक्यूजेस नहीं देने वाले हो, और परेशानियों से बाहर निकलना है गाइस, तो आपको ये चीज़ों की तरफ फोकस करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिकली कोई इंसान परेशानी से बाहर नहीं निकलता है, खुद के अंदर भी कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती है, और वो यहाँ पे मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि आप चेंजेस करोगे भी, और किसी का आपकी तरफ सपोर्ट भी रहेगा, आपकी ग्रोथ भी होंगी, और सीखने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, आप सीख करने वाले हो, ढूंढने वाले हो, आपके अंदर खुद के अंदर ढूंढने वाले हो। ठीक है, एक ब्यूटी आप खुद के अंदर ढूंढने वाले हो, एक इंटेलिजेंस आप खुद के अंदर ढूंढने वाले हो, आप नॉलेज ढूंढ रहे हो खुद के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, और जो आप करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। और यहाँ पे कमिंग टुगेदर का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई आपके साथ यूनियन करने वाला है। ठीक है, यूनियन हो सकता है आपका किसी के साथ, एंड विथ अबंडेंस, बहुत सारे अबंडेंस एंड फुलफिलमेंट यहाँ पे दिख रही है मुझे आपके लिए। सो अब हम ये देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। नो नीड टू वरी, एंजल्स यहाँ पे आपको बता दिया कि आप परेशान मत होइए। परेशान अगर है आप किसी चीज़ को लेकर, तो अभी से आप छोड़ दीजिए उस परेशानी को। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लानिंग्स आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी है। सक्सेस का कार्ड आया है, तो आपको सक्सेस भी मिलते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आपने कुछ सोच के रखा हुआ है, कुछ आपके एग्जाम से, या फिर कुछ भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए सोच रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस मिलेगा, या फिर आपकी लाइफ में ही आपको सक्सेस मिलने वाला है, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो। आफ्टर दैट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने हो, तो जस्ट रिसीव दैट अपॉर्चुनिटीज़, हाथ अपने खुले रखिए। ठीक है, एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, हाथ अपने खुले रखिए और उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। आफ्टर दैट अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये कार्ड मुझे दिख रहा है जो भी परेशानियां हैं गाइस, देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आपके लिए आ चुका है, तो हो सकता है कि आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर आपका सब कुछ ठीक हो जाए, सब परेशानियों से आप निकल जाओ।
ठीक है। बट आपको जो चेंजेस करने हैं वो तो करने ही है, ठीक है। जो भी कार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग भी आपको बनना है, और आप बन भी रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया। सो इट्स रियली गुड, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, और आप ऐसे ही चलते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को या फिर अपने गोल्स को या फिर परेशानियों को बीट करके अपने गोल्स को आप हासिल कर पाओ, ठीक है। सो यस, यही चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही है। पॉइंट नंबर 2। सो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है गाइस तो लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है कि आपको किस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है, और क्या चाहते हो आप अपने लाइफ में, ताकि आपकी जल्दी से जल्दी विश क्लेम हो जाए, ठीक है। एंड यस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।